अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरातुहू। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आजकल एक खिलाड़ी रिसेंटली बड़ा मशहूर हुआ है पाकिस्तान में। नाम भी अगर मैं ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वरना वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि उसको गांव में पहले वो खुद उसने इंटरव्यू दिया, मैंने किसी से सुना नहीं है। खुद कह रहा था कि हमारे हालात बड़े ख़राब थे, तो कोई गांव में हमें एक सालन की प्लेट नहीं पूछता था। यानी कि मिसाल के तौर पर वो बात कर रहा है। अब इतना भी कोई नहीं होता कि ना पूछे, लेकिन एक मिसाल होती है ना। गांव में बरादरी में लोग थोड़ा सा मुंह कम लगाएं तो यही मिसाल बनती है ना कि हमें कोई प्लेट सालन की नहीं पूछता। तो जैसे ही उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, लोग समझ गए होंगे, बल्कि जो समझ गए वो कमेंट में नाम नहीं लिख दें। अब उसके बड़े बड़े रिश्तेदार उठ रहे हैं, ये मेरी दादी की, नानी की, फुफ्फो की, खाला का बेटा है जी, मिसाल है जी, ये मेरा कजन है जी, हाँ वो देखो, ये मेरे भाई की फुफ्फो की नानी का बेटा है जी। इस तरह यानी लोग फख्र महसूस करते हैं आपके साथ ताल्लुक जोड़ के। तो मैं यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ कि ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये वो अमल है कि लोग आप पर फख्र करेंगे। एक आयत अपने घर के बाहर लगा दो बस। हम छोटे थे ना, मैं हमसे मुराद है कि मैं और मेरे भाई और इस तरह चंद एक कजन, तो हमारे एक अंकल थे, बड़े नेक बुजुर्ग और बड़े मतलब है कि दीदावर शख्सियत थे। अब वो इंतकाल कर गए हैं, कुछ ही टाइम हुआ है। उनके घर के बाहर ये आयत लिखी होती थी। तो हम मैं और भाई मेरे और इस तरह कजन छोटे छोटे, 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, इस तरह उम्र थी। तो हम बड़ा हंसते ये पढ़ के, कहते जी देखें जी, हैं हमारे पास कोई जहाज हो ना, यानी बच्चा जैसे बात करता है, हम इसको टक्कर लगाएंगे ये जो लिखा हुआ है। बस मजाक करते हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब 2 साल और गुजरे ना, मैं वज़ाइफ का शौकीन हो गया। मुझे पता चला तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हालांकि जब मुझे पता चला मैं उस वक्त भी नाबालग था, और जो वो कहते थे हम ये करें वो करें, उस वक्त तो है ही मैं 5-6 साल, 7 साल का। तो बहरहाल मुझे ये पता चला कि ये तो आयत है, और ये आयत जिस घर के बाहर लिखी हो उस घर में कभी बुरा नहीं होता, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और मैं गवाह हूँ, अल्लाह गवाह है कि उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। माल, असबाब, फरावानियाँ, दौलत, नसीब में खुशहालियाँ, खुश इखलाक, लोग उनको सलूट करते थे। लोग उनको अपना वो, दो बंदे झगड़ जाए ना आपस में, तो वो सालसी करवाने वाला नहीं, सालस समझते थे। हमारे जो अंकल थे बड़े, यानी कि मैंने जिंदगी में उनको गुस्से में नहीं देखा। और कमाल क्या है, वही आयत जो बाहर लिखी हुई है। जिस घर के बाहर ये आयत लिखी हो उस घर में चोरी नहीं होती। ये मेरे डायरी पर लिखा हुआ है कि ये वो आयत है कि, अच्छा, ये फिर मेरा भी तजर्बा है कि मुझे 75 लाख, मेरा अपना ज़ाती 75 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ था एक बार, आज से 10-12 साल पहले। तो अल्लाह ताला आपको भी इंशाल्लाह ताला अमीर भी कर देगा, दौलतमंद कर देगा, पैसे वाला, फरावानियाँ वाला कर देगा, कि लोग आप पर फख्र करेंगे। जैसे कि वो हमारा आजकल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, कि कहता है कि हमें गांव में कोई पूछता नहीं था, हैं जी। खुद उसने कहा है कि मैं को उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। यानी मतलब यही निकलता है ना कि हमारे पास हालात ख़राब थे। हम जो है मतलब है कि कभी कभी हो सकता है एक टाइम ना भी खाएं, तो बहरहाल इतने कोई नहीं होता, अल्लाह ताला का वादा है रिज़्क़ देने का। तो लोग बहरहाल कहते तो है ना, देखें ज़िंदगी में तंगी जब किसी ने बर्दाश्त की हो तो 4 बातें फालतू भी तो करता है ना। तो ये अमल जो बंदा करेगा ना, लोग उस पर लोग फख्र कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता उसने ये आयत लगाई है कि नहीं लगाई, ये नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था। तो मैं अब आपको अमल बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला घर के बाहर ये आयत लिख कर लगा लें, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में अल्लाह की अता से चोरी नहीं होगी, घर में खुशहाली आएगी, बरकतें आएंगी, माल और दौलत की फरावानी होगी, रिज़्क़ कभी कम नहीं होगा, कभी बेबरकती नहीं होगी, हैं। वो याद रखें, नजर बद इस तरह आपके घर से भागेगी जैसे किसी के पीछे काला कुत्ता लग जाए तो वो भागता है। ये भी मैंने मजाक में बात की है कि काला कुत्ता लग जाए, इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपने जो व्यूवर्स हैं इनके साथ जो है ना थोड़ा फ्री होकर बात करता हूँ, ताकि बहन भाई का जो प्यार है वो महसूस हो। तो दोस्तों, अमल अब सुने, आपसे गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा,
एक कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रही है बेल, इसको दबा दें। अच्छा दोस्तों, बात इस तरह कि एक आपको मैं कलमा बताने लगा हूँ। ये आप अपने घर के बाहर किसी गत्ते पर या किसी लोहे की जो प्लेट होती है, लोहे की चादर वगैरह होती है ना, एक पतरा सा होता है, उस पर लिखवा लें। गत्ते पर लिखेंगे या कागज़ पर वो तो ख़त्म हो जाएगी। बेहतर यही है कि किसी पेंटर के साथ मतलब है कि अपना राब्ता करें उससे और उससे लिखवाएं। यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, ये पढ़ लें कलमा, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इस तरह भी लिख सकते हैं, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अजीम। जो बंदा ये कलमा, ये आयत लिख कर लगा लेगा, याद रखें उस घर में नजरे बद नहीं लगेगी। और ज्यादातर 90%, 90% जितनी गुर्बतें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, जिंदगी के बड़े रोले हैं, वो नजरे बद से होते हैं। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। मेरे अंकल ने ये लिखा हुआ था। जब मुझे पता चला ना, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं कहता मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हम बच्चे थे, बच्चे को यार क्या पता होता है, ओ ये क्या इन्होंने लिखा हुआ है, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है जी। इस तरह हम हंसते। लेकिन ज़ाहिर है मैं 9 साल का था तो मुझे अमलियात का शौकीन हुआ। मैं अमलियात से मुराद ये अल्लाह रसूल के नाम, कोई और दूसरे अमलियात ना समझ लीजिएगा। किताबें लेता था ना, हालांकि किताबों के वजीफे को असर करते हैं जी। अब तो बड़ी जगहों से इजाज़त मिली हुई है, इज़न मिले हुए हैं मुझे वज़ाइफ के, लेकिन वो वजीफ़ा भी बताता वो भी कट कर जाता लोगों पर। लोग मुझे प्यार करते, उठाते झोली में। मैं कहता है ये पागल है, क्यों इस तरह कर रहे हैं। एक तो मैंने वजीफ़ा बताया, दूसरा ये मुझे बच्चा समझते हैं लेकिन बाद में फिर बंदा बड़ा होता है तो उसे पता चलता है यार 8-9 साल का, 10 साल का बच्चा मासूम होता है। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो बंदा पढ़ता है ना, एक बार अल्लाह, एक बार देखें। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर ये वजीफा करें, वैसे तो अमल मैं और को बताना चाह रहा था, लेकिन मेरा दिल किया कि मैंने ये भी आपको बताना है। देखें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो बंदा पढ़ता है ना, एक तस्बीह, अल्लाह पाक उसके सारे गम ख़त्म कर देता है। तकरीबन कोई उसके ऊपर गम नहीं रहता जो बंदा प्रॉपर पढ़ता रहता है। और माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अजीम, ये इतना भी लिख सकते हैं, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिख कर लगाएं। और लगाने से पहले कुछ थोड़ा सा 100, 200, 500 का जो सदका है ना, ये सदका नहीं खैरात, सदका नहीं खैरात करें, कोई मीठी चीज़ बच्चों में बांटें। सारी ज़िंदगी के लिए, क़यामत तक के लिए आपका घर अल्लाह ताला रहमत का गहवारा करेगा। नहीं यकीन तो आजमा कर देखें। इमरान तैयर ने आज तक जिसको वजीफ़ा बताया वो कामयाब हुआ है, सिर्फ अल्लाह की रहमत से, और मेरा कोई कमाल नहीं है। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैयर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।